एनपीए में भी कमी आई है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी स्वदेश पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने देखा कि मुनाफे में तो करीब 75% के आसपास का उछाल है, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अब वो साल दर साल करीब 45% और तिमाही आधार पर करीब 7% गिरी है। इसके पीछे सर क्या रीजंस हैं, क्या वजह हैं? देखिए, एक तो अगर हम इसका वाई कंपैरिजन करें तो पिछले साल जो एक डिफरेंस था बिकॉज ऑफ द एम्बार्गो, जो एनपीए अकाउंट्स थे वो सेकंड क्वार्टर में रिकॉग्नाइज नहीं हुए थे, तो वी वर कंटिन्यूअसली बुकिंग द इनकम ऑन दिस। तो इनकम रिवर्सल का जो प्रेशर आया था वो फोर्थ क्वार्टर में आया था। दूसरा, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो इस बार आरबीआई की अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन चेंज हुई है। जो आप अपने राइट ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकवरी करते हैं वो अब आपकी प्रॉफिट में नहीं आती, उसको प्रोविजन में लिया जाता है, प्रोविजन। तो इस वजह से ये जो कंपैरिजन है ये थोड़ा सा स्क्यूड है, पर अदरवाइज हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप उन सब चीजों का ध्यान रखें तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बराबर ग्रोथ। प्रशांत जी, हम अब आपके लोन ग्रोथ पे बात करते हैं। अगर हम इस वित्तीय वर्ष देखें तो करीब 15% से भी ज़्यादा की आपने लोन ग्रोथ देखी है। इसके पीछे की क्या वजह है, आप हमें ये बताइए। और दूसरा, किस सेगमेंट्स में ये ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है? देखिए, अगर जो हम लोग इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि जो हमारा ये टारगेट है, क्योंकि रिटेल में हमने अपना टारगेट 20% का दिया था, रिटेल और एमएसएमई, हम ऑलरेडी 29% हैं। कॉरपोरेट के अंदर अभी तक एनवायरनमेंट में भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी और हमारी अपनी स्ट्रेटेजी में हम थोड़ा सा डी रिस्किंग कर रहे थे, पर अब जिस तरह के हमारे अब डिसबर्समेंट हो रहे हैं उससे कॉरपोरेट में भी ग्रोथ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा अपना टारगेट है 15% का, वो हम आराम से अचीव कर लेंगे। ठीक है प्रशांत जी, चलिए आपसे अगला सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों को जरा बाजार की तस्वीर एक बार बताते हैं हल्के से। निफ्टी में निचले स्तरों से बहुत ही एक स्मार्ट रिकवरी आई है और अब 18,150 के आसपास हो रहा ट्रेड, यानी कि करीब करीब 1.25 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में निचले स्तरों से आ गई है और बाकायदा दोनों ही इंडेक्स अब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो वहां भी एक जबरदस्त रैली है। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो तेजी है एट्रीब्यूट कर सकते हैं निफ्टी बैंक को। 800 अंकों के आसपास की एक जोरदार तेजी है। पीएसयू बैंकों का इंडेक्स करीब 2% और प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 2% की मजबूती वहां पर भी है। चलिए यस बैंक पर लौटेंगे। सर, ये बताइए कि जो रिटेल और एमएसएमई लोन का जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको लेकर आप क्या आउटलुक आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद स्थितियां अब सुधर रही तेजी से, हालात सामान्य हो रहे हैं और ग्रोथ लौट रही है, कारोबार सामान्य हो रहे हैं। मोमेंटम आप किस तरह से देखते हैं आगे? नहीं, मुझे लगता है ये रिटेल और एमएसएमई की जो ग्रोथ है इसके अंदर ही मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एक रिटेल सेगमेंट ऐसा है जिसके अंदर कोविड का काफी इम्पैक्ट हुआ था और जिस तरह इकोनॉमिक में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हमारे रिटेल और एमएसएमई दोनों के अंदर आने वाले टाइम में अच्छी डिमांड दिखाई देगी। और खासकर Q3 जो कि एक फेस्टिवल सीजन होता है उसके अंदर तो हमारे पास अच्छी ग्रोथ दिखाई देनी शुरू भी होगी। तो प्रशांत जी, पर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में। अगर हम साल दर साल देखें तो 30% से डिपॉजिट ग्रोथ के साथ क्या आप मानते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ में बढ़ोतरी थोड़ी कम होगी? और ये खास तौर से इसीलिए भी क्योंकि आपका 100 क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का टारगेट है। डिपॉजिट ग्रोथ रेट पे हमारा फोकस ज्यादा होगा। हम अपना जो कासा रेशियो है उसको बेहतर करने के लिए, तो अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में 2% से हमारा कासा रेशियो इम्प्रूव हुआ है और हम इसी कासा रेशियो को आगे इम्प्रूव करना चाहेंगे। अगर आप देखें जो 30% की हमारी ग्रोथ थी उसमें करंट अकाउंट में 60% की ग्रोथ थी और सेविंग बैंक में 50% की। तो हमारा ज्यादा फोकस करंट अकाउंट और सेविंग बैंक पर रहेगा। पर मैं आपकी बात से पार्शियली एग्री करता हूं कि आने वाले समय में डिपॉजिट की इस तरह की ग्रोथ शायद नहीं होगी और ना इसकी जरूरत रहे, क्योंकि अगर आप डिपॉजिट की बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इम्पैक्ट आता है। प्रशांत जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि जो डिपॉजिट रेट और सेविंग रेट है वहां पर थोड़ी सी और अभी कटौती की गुंजाइश है?
एक तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है, दूसरी बात यह है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि डिपॉजिट रेट कम करना, टर्म डिपॉजिट पे थोड़ा बहुत कम करने की गुंजाइश है, पर मुझे लग रहा है हम अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखेंगे इस जर्नी। प्रशांत सर, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए और बैंक के नतीजों पर चर्चा करने के लिए।